आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ कि क्यों आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। डिस्पाइट कि आपने एक अच्छा एप्लीकेशन बनाया, आपको ऐसा लगता है कि एक यूनिक एप्लीकेशन भी है, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। हार्श रियलिटी है ये। सबसे पहला कारण ये है कि आपका मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी ही गलत है। आपने बैनर एड्स लगाए हुए हैं, आपने इन ऐप परचेज लगाए हुए हैं। देखो, बैनर एड्स बहुत सारे लोग टास्क अर्निंग एप्लीकेशन और गेम एप्लीकेशन के लिए लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पूरा एप्लीकेशन का यूआई ही खराब कर रहे हो। साथ ही में इन ऐप परचेज, देखो इन ऐप परचेज यानी कि आपने कुछ ऐसा सिस्टम रख दिया एप्लीकेशन में जहाँ पे लोग कुछ बाई करेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इन ऐप परचेज से पैसा कमाया जा सकता है, बट मेरे लिए वर्क नहीं किया था। वो मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे लिए वर्क नहीं किया था, क्योंकि 1000 लोग में से कोई एक बंदा बाई कर लेगा तो उससे अच्छा उसको हटा ही दो। या तो अपना एप्लीकेशन को फ्री रखो या तो पूरा तरह से प्रीमियम रखो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि बेसिक दे रहे हो फ्री में एंड एडवांस दे रहे हो, लेकिन ऐसा भी मत करना कि एडवांस आप दे तो रहे हो लेकिन उसके बिना काम हो जा रहा है लोग का, तो वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा। तब आप इन ऐप परचेज से पैसा नहीं कमा पाओगे। उसके बाद दूसरा रीज़न ये है कि आपका यूज़र एक्विजिशन और रिटेंशन रेट काफ़ी घटिया है। यस, मैं घटिया इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग एएसओ को एकदम निगलेक्ट कर देते हैं। एएसओ यानी ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपने जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाला है उसमें आपने ना टैग्स, टाइटल, सब कुछ घटिया तरह से डाल दिया, कुछ अच्छा से उसको किया ही नहीं। साथ ही में आप इग्नोर कर रहे हो फीडबैक, जो यूज़र आपको फीडबैक दे रहा है कि आपका एप्लीकेशन में ये सुधार हो सकता है, यूआई में ये बदलाव हो सकता है, या फिर एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ बताती है, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। बोले कि लोग जाए बाहर में, बस मेरा एप्लीकेशन चलना चाहिए, तो ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि यूज़र से ही आपका एप्लीकेशन है। ये बात एकदम समझ लो। उसके बाद तीसरा रीज़न ये है कि आप अपना जो एप्लीकेशन है उसमें ऐड नेटवर्क जो चला रहे हो, तो आप ऐड फ्रॉड कर रहे हो। ऐड फ्रॉड यानी कि खुद सेल्फ क्लिक कर रहे हो, और इसी कारण से आपका जो ईसीपीएम है वो काफ़ी कम है। एंड ईसीपीएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटायर ऐड नेटवर्क। अगर आपका ईसीपीएम ही कम है, लाख डाउनलोड्स हो या करोड़ मैटर नहीं करता है, आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको अपना ईसीपीएम भी मेंटेन करके चलना है। आप खुद मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी है उससे आप बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने ईसीपीएम पे। साथ ही में अगर आपके पास लेस टेक्निकल नॉलेज है, देखो अगर आपने एप्लीकेशन बना लिया एंड आप अपने आप को समझ रहे हो मैं 30 मार खाऊँ हूँ, तो कुछ नहीं होने वाला भैया, नहीं होगा, पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट, CVR क्या है, कन्वर्जन रेट, या फिर ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आप कितना ऐड चला रहे हो तो उस पर आपको कितना पैसा मिल रहा है, ये बेसिकली हो गया ऐड चलाने का। लेकिन अगर आप खुद का एप्लीकेशन में दूसरे का ऐड चला रहे हो तो उसमें दूसरा हो जाता है। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ये भी बाहर का ही हो गया, और साथ में लाइफ टाइम वैल्यू मतलब LTV, इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जब आप ऐड चलाते हो, मतलब आप फेसबुक एड्स यूज़ करते हो, गूगल एड्स यूज़ करते हो, तो उसमें ये सब चीज़ आ जाती है। सॉल्यूशन क्या क्या है, तो डाइवर्सिफाई आपको करना है रेवेन्यू को। यहाँ पे अपना जो भी अपना एप्लीकेशन में ऐड लगा रहे हो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड लगाओ। साथ ही में एएसओ को एकदम मस्त रखो भैया, क्योंकि एएसओ अगर अच्छा तो यार डेफिनेटली वो सर्च में आना स्टार्ट होगा और वहाँ से यूज़र्स आएंगे। यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, जैसे अपना यूआई बेस्ट रखा है। और साथ ही में कोई भी तरह का ऐड फ्रॉड, सेल्फ क्लिकिंग, खुद से क्लिक कर रहे हैं, VPN लगा के क्लिक कर रहे हैं, ईसीपीएम बढ़ा दे रहे हैं ये अनऑर्गेनिकली, तो भाई प्लीज़ मत करो। ठीक है, सो ये सब चीज़ को फॉलो करो या डेफिनेटली पैसा बन जाएगा।